हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में। तो ये देखिए, हमारे यहाँ मंदिर में झांकी सजी थी, जो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप आप लोगों के लिए मैंने लगाई है। तो आज जो ये वीडियो है, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सावन के जो सोमवार व्रत है, जो कि आने शुरू होने वाले हैं, तो सावन के सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम व्रत तो पूरी श्रद्धा से करते हैं और अगर हमारी जरा सी चूक से हमारे को व्रत का फल नहीं मिलता है। तो और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी सावन में क्या क्या चीज़ त्याग देनी चाहिए कि हमें सावन में किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए, हमारे आसपास कितनी हरियाली हो गई है, आप लोगों के आसपास भी हो गई होगी। और बारिश का तो देखिए, बारिश तो हो ही रही है, हल्की फुल्की होती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब बातें आपसे लास्ट में करेंगे। तो सावन का जो सोमवार का जो व्रत है, वो 3 तरह से रखा जाता है। आप लोग ध्यान से समझे, सावन का जो सोमवार का व्रत है, उसे हम 3 तरह से रखते हैं। एक तो व्यक्ति रखता है निर्जल रहकर, कि कई लोग ऐसे करते हैं व्रत कि सोमवार के दिन कि वह निर्जल रहकर दूसरे दिन पानी ग्रहण करते हैं। और एक व्रत ऐसा रखा जाता है सावन का, जिसमें कि हम सागार करते हैं शाम के समय। तो और शाम के समय सागार करते हैं, ऐसा व्रत रखा जाता है एक। तो शाम के समय सागार वाले व्रत में, तो आप लोगों को पता ही है कि सागार वाले व्रत में, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना कि भाई सागार वाला व्रत है तो हम दिन भर खाएं। ये सब चीज़ें उचित नहीं होती सागार वाले व्रत में। आप लोग एक बार बना लें और एक बार अपना व्रत सागार से खोल लें और दूसरे दिन खोल लें। तो फिर और अगला जो है, जो मैं करती हूँ और काफ़ी सारे लोग इसी तरह नियम से व्रत करते हैं, वो व्रत है शाम को खाना खाने वाला, शाम को अन्न ग्रहण करने वाला व्रत, जो अधिकतर लोग सावन के सोमवार में वही व्रत करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सावन में हमें एक तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस मौसम में बारिश होती है, तो छोटे छोटे जीव हैं जो इन पत्तियों में, मान लीजिए धनिया हो गया, पालक हो गया, इनमें लग जाते हैं। इसलिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सावन में सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्रत करें या ना करें। लेकिन हमें सावन में हरे सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब है दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सावन के जो व्रत हैं उसमें, और पूरे सावन में बैंगन नहीं खाने चाहिए। शास्त्रों में हमें बताया गया है कि सावन में हमें बैंगन नहीं खाने चाहिए। वैसे तो कई लोग आषाढ़ में भी बैंगन नहीं खाते हैं, लेकिन सावन में तो किसी भी तरह बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब करते हैं व्रत की बात। जो व्रत होता है दोस्तों, वो सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत हमारे तन और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो तन और मन की शुद्धि के लिए अगर हम व्रत करते हैं और सच्चे भाव से व्रत करते हैं, तो देखिए, बाबा सब देख रहे हैं, वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो व्रत में सबसे पहले आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सुबह 9 बजे तक बाबा की पूजा आराधना करनी है। और अगर आपसे हो सके तो आप 8-9 बजे तक पूजा करने के बाद ही चाय पिए व्रत में। कई लोग पूरे सावन के व्रत भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को तकलीफ़ है, तो आप सुबह चाय पी लीजिए। लेकिन किसी को होता है ना कि भाई नहीं, मुझे तो सुबह उठ के चाय पीनी ही है। तो व्रत का नाम इंद्रियों पे कंट्रोल करना भी होता है, कि आपकी इंद्रियों को आप किस तरह से नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके तो आप पूजा कर कर ही, भोले बाबा का पूजन अभिषेक कर कर ही चाय ग्रहण करें। पहला नियम मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। और सावन के सोमवार व्रत में जो है, आप लोग किसी भी तरह मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, इसका सेवन हमें नहीं करना है। क्योंकि यह शास्त्रों में हमें बताया गया है, ये सब चीज़ें गलत है। तामसिक वस्तुओं का सेवन किसी भी व्रत में नहीं किया जाता है। और सोमवार के व्रत में तो हमें बिल्कुल भी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। आप सावन के सोमवार के दिन सबसे ज़्यादा सावन में हमें क्या बनाना चाहिए, यूँ कहते हैं कि सावन में अगर ये नहीं खाया तो आप कौवा बनेंगे। शास्त्रों में, मतलब हमारे जो पुराने दादी नानी कहती थी, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सावन के सोमवार के व्रत में आप खीर जरूर बनाएं। सावन में जो खीर नहीं बनाता है, हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है, वो कौवा बनता है।
तो ये एक कहावत है, ये तो चलो हंसी मजाक की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सावन के सोमवार के व्रत के दिन जब आप शाम को व्रत खोलें, इसे वन सोमवार भी कहा जाता है, तो आप खीर प्रसाद जरूर बनाएं, बाबा को भोग लगाएं और अपना व्रत में सबसे पहले आप मीठे से व्रत खोलें। अब आप लोगों को ये पूछना चाहेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि बाबा हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करें, कि हमें सावन में ऐसा क्या ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सब चीज़ें एक तरफ और बाबा के चढ़ाया हुआ जल का जो हम ग्रहण करके लाते हैं वो एक तरफ। अगर आप नित्य जिंदगी में पूरे सावन अगर उस चढ़ाए हुए जल का 3 बार आचमन करते हैं तो बाबा आपके तन तन में रग रग में शिव भक्ति बस जाएगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको ना तो कोई रोग ग्रहण करेगा और आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा। और शत्रु भी अगर आपसे मतलब बदला लेना चाहेंगे तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा अपने आप देखेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सावन के सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए समझ में आ गया होगा।